अभी आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली है जो एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देता है। अगर आपके अंदर ये मेरिट या स्पेशलिटी है तो आप बाकी लोगों से काफी डिफरेंट है और कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो आप। जिसके अंदर भी ये खासियत होती है ना, उसी इंसान की लाइफ में आज नहीं तो कल कुछ हो जाता है बहुत बड़ा। और ऐसे इंसान जो भी चाहते हैं ना, उनके साथ वैसा ही होने लगता है। अभी भले ही उनके साथ बहुत बुरा है, लेकिन कल दिन उनके साथ वैसा होता है। जब मैं एक एक पॉइंट को आगे बताता जाऊंगा तो आपको खुद रियलाइज होगा, हाँ ये मेरे साथ होता है, और बहुत खुश हो जाओगे आप, क्योंकि ये बात आपको शायद ही पता होगी। अगर पता है तो कोई मानता नहीं है, और आज आप मानोगे। रियल बात है भाई, जो बंदा अपने पर विश्वास रखेगा, अपनी हर एक बात मानेगा, उसके साथ जो भी होता है उससे वो अगर कन्फेस कर देता है ना, तो उसे मानना होगा। तो उसे कोई नहीं रोक सकता जो वो करना चाहता है। नंबर 1, किसी भी काम में कुछ मिस्टेक होना। अब इसका मतलब क्या है कि आप जानबूझकर कुछ गलती करते हैं। आप पहली बार कोई भी काम करते हैं, किसी के सामने भी, चाहे घर में कहीं बाहर, आप कहीं खेलने जा रहे हैं, आपको अच्छे से खेलना नहीं आता है, आप यही मान के चलो कि आपसे कोई भी काम फर्स्ट बार अच्छे से नहीं होता, और यही आपकी कुछ स्पेशलिटी है, कुछ खास बताते हैं आपके बारे में। और वो ये है कि आप अपने लिए कुछ तो टाइम दे रहे हैं। वो काम आपको अच्छे से क्यों नहीं करना आता है? क्योंकि आपका ध्यान किसी ऐसी चीज पर है जिसके लिए आप जी रहे हैं, जो आपकी जान है, और उसे आप पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए आप पागल है, और आप कोई भी काम करोगे उसमें आपका थोड़ा बहुत ध्यान नहीं होगा और मिस्टेक होगा। लोग आपको कुछ भी बोलेंगे। देखो, कई बार हमारे से गलती हो जाती है, हमारा ध्यान कहीं नहीं होता है ना। आप स्टडी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, वहां पर भी अगर आपका ध्यान नहीं है, ये बात आप ध्यान से सुनो, जानबूझकर कई ऐसी चीजों पर ध्यान देना जो बेकार है, जो कुछ काम का है ही नहीं। साइकोलॉजी फैक्ट है, ये स्टडी हो चुका है। अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें गलती होती है, तो ये आपके बारे में ये बताता है कि आपका ध्यान कुछ ऐसी चीजों पर है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, और करना ही चाहते हैं, और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उस काम को आप अच्छे से कर सकते हैं। जिसकी वजह से उस काम में आपकी गलती हो गई, उसमें आपका ध्यान था, अगर वो काम आप करने लगोगे तो उसमें आपसे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, अच्छे से होगा। कितनी भी दिक्कत है झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी है कि उसको करना ही चाहते हैं, और इसीलिए कुछ छोटे काम में आपका ध्यान नहीं रहता है। नंबर 2, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं या नहीं उठ पाते, तो यही 2 फैक्ट आपके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो बहुत अच्छा है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसका मतलब है आपको टाइम की वैल्यू है, आप अपने गोल पर ध्यान देते हैं, आप बाकी लोगों से जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और जो जल्दी नहीं उठ पाते हैं, इनके अंदर बहुत बड़ा डिजायर होता है, लेकिन वो सोच में उनका क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए वो सोच रहे हैं। अगर सुबह सोच रहे हैं तो सपना आ रहा है उनका, और उसी में वो फीलिंग ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। लेकिन अगर यही एक्टिविटी चलती रहे ना, तो इनके अंदर वो खुद आ जाएगा, वो करने का जुनून खुद आ जाएगा, और ये आदत इनकी खुद बदल जाएगी। बार बार अगर आपने सोच में अपने लिए इंप्रूवमेंट किया है ना, तो आपको वो फिर करना ही पड़ेगा। जो सुबह जल्दी उठते हैं, जो लेट उठते हैं, इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन जो जल्दी उठते हैं इनकी कुछ खास बातें होती है। इनका ध्यान कहीं होता है और वो उसे पूरा करना चाहते हैं बाकी लोगों से काफी जल्दी, और ये टाइम की वैल्यू समझते हैं। और जो नहीं उठते हैं, ये पहले उसको क्लियर करना चाहते हैं। जो इनके अंदर चल रहा है ना, सब कुछ पहले देखना चाहते हैं कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, उसके बाद ये ऐसा एक्शन करेंगे ना जिससे ये कुछ भी कर पाएंगे। ये भी एक तरह का साइकोलॉजी फैक्ट है। नंबर 3, आपको अगर रात में जल्दी नींद नहीं आती है, ये भी बहुत कुछ आपके बारे में बताता है। देखो, जब से आपके हाथ में मोबाइल फोन आया है ना, तब से किसी को नींद नहीं आती है रात को, ये मुझे पता है। आपके हाथ में मोबाइल है, बोर हो गए, सोना चाहता है, नींद नहीं आ रही है, और किसके बारे में सोच रहे हैं? वो कुछ ऐसी चीज है जो आपको बार बार ये कह रही है कि तू मेरे पास आ जा, और वो क्या है वो आपको अच्छे से पता है, और उसे पूरा करने के लिए आपको हर दिन कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। नंबर 4, अगर आप रॉन्ग हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, लाइक जैसे स्मोकिंग हो गया, या ये ब्रह्मचर्य नाश, नो फैब नाश, जो आपने चैलेंज लिया है वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसको मैंने क्यों लिया है? देखो, हर एक बंदे में ये सोच नहीं होती है कि वो इसे छोड़ना चाहते हैं। आपके अंदर ये सोच क्रिएट हुई है ना, तो बहुत कुछ आपके बारे में बताता है। जो सेलिब्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कुछ तो है ना आपके अंदर, आप कुछ तो करना चाहते हैं, और आप बाकी लोगों से काफी स्मार्ट बंदे हैं। ये कोई बंदा नहीं सोच सकता। अगर आप अभी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की सोचते हैं, तो आपके लाइफ में होगा भी अच्छा। आप इस दुनिया के सबसे मोस्ट अंदर से पावरफुल और स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदे हो। आपको पता नहीं है, लेकिन खुद पता चलेगा अगर आप कुछ ऐसी थिंकिंग रखोगे और करने भी कुछ ऐसे लगोगे। नंबर 5, अगर आप लोगों से कम बात करते या बात करना पसंद नहीं करते, दूर रहना पसंद करते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? ये बात मैंने बहुत बार कर दी है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं ना, तो आप उनसे अलग है। दूर है मतलब कुछ अलग है,
और करने की इच्छा भी कुछ अलग है। और इसी की वजह से साइकोलॉजी भी ये कहता है कि जो लोगों से कम बात करता है या दूर रहना पसंद करता है, यही वो बंदे हैं जो अपनी लाइफ में बाकी लोगों से काफी कुछ बड़ा करते हैं और इनके अंदर काफी यूनिक पर्सनैलिटी होती है, अपने आप को हर दिन इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। और यहीं पर अगला फैक्ट आता है नंबर 6, अकेलापन। बहुत बार ये बात कर दिया मैंने, बहुत बार। इस दुनिया का सबसे लकी बंदा है वो जिसको अकेलापन मिलता है, वो भी अपने साथ टाइम। जो अकेले रहने वाले बंदे होते हैं उनके अंदर बहुत से सीक्रेट पावर होता है जो आपको पता है और बताने की जरूरत मुझे नहीं है। नंबर 7, अगर लोग आपसे बात नहीं करते हैं, आपको वो वैल्यू नहीं देते। आप जहाँ से भी गए आपको पहले बात करना पड़ता है उनसे। वो खुद आपसे बात नहीं करते, खुद आपको बोलना पड़ रहा है कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और आप जहाँ भी देखोगे, अपने आसपास कहीं भी जाना, लोग आपका कहीं ना कहीं मजाक करेंगे या आपके दोस्त भी आपका मजाक करते हैं ना, कोई भी हो, तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आपको खुद ऐसा लगता है कि सारे जो लोग हैं ना, ये मेरे खिलाफ हो चुके हैं, कोई अच्छे से बात नहीं करता है, सब मेरे को बुरी नजर से देखते हैं। जो पहले मैंने बताया था, आपको मिस्टेक होती है किसी भी काम में, खेलना नहीं आता है, क्या नहीं आता है, और यहीं पर लोग आपका मजाक करेंगे, बेवकूफ समझेंगे आपको। लेकिन दोस्त, उनको पता नहीं है कि वो एक गलत बंदे से पंगा ले रहे हैं। वो जिसका मजाक कर रहे हैं वो कौन है? वो बंदा जिसको वो ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है वो नहीं देख पा रहे। वो बस बाहर से देख रहे हैं कि ये बेवकूफ है, लेकिन अंदर से नहीं दिख रहा है कि ये अंदर से है कौन। और वो उनको तब दिखेगा जब तू कुछ करके दिखाएगा। और यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी वो आदत खुद बन जाएगी। जितना वो लोग तेरे बारे में बुरा बोलेंगे ना, या भाव नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे, तुझे गुस्सा आ रहा है उन सब का, तो खुद तू ऑटोमेटिकली वैसा करने लग जाएगा। उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ भी करेगा तू। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, तू ऐसा करेगा अगर तेरे साथ ऐसा हो रहा है, और एक दिन उन सब का मुंह बंद होगा। नंबर 8, क्या आपको ऐसा लगता है कि बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है? मैं जो भी करता हूँ उसमें मेरे को सक्सेस नहीं मिली है। मैं उस काम को अंदर से करना तो चाहता था, लेकिन मैं हार गया बुरी तरह से। एक बार स्कूल टाइम में याद करो, वहाँ आप कुछ तो करना चाहते थे, आप कुछ तो परफॉर्मेंस देना चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ ना। और आज आप यही सोच रहे हैं क्यों नहीं हुआ। आप कॉलेज में गए, वहाँ भी कुछ बुरा हुआ, जो चाहते थे वो नहीं किया। अरे लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ कि लड़की नहीं पटी, मेरा जो कहने का मतलब है ना, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो आपने चाहा वो कभी मिला नहीं, उसके लिए मेहनत भी की, कुछ नहीं मिला। पता है, ये बात स्टडी हो चुकी है कि जिसके साथ भी ये हो रहा है ना, बचपन से लेकर अब तक, आपकी एज कितनी भी है, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, बुरा हुआ है, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ है। अब आप बोलोगे भाई हम कैसे माने कि हमारी लाइफ में कुछ बड़ा है? अगर हमारे साथ बचपन से लेकर आज तक बहुत बुरा है, तो कैसे होगा आगे कुछ बड़ा? आपको पता नहीं है यार, ये बहुत पुराना नियम है। वो एक घोड़े वाली कहानी आपने सुनी है, जो घुड़सवार और घोड़े की होती है। वो उसके ऊपर बैठा है, घोड़े को बहुत दर्द हो रहा है कि ये मुझे क्यों नहीं मारा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और बाद में वो घोड़ा जीत जाता है रेस में। और यही आपके साथ हो रहा है, ये ऊपर वाला खुद आपके साथ ये कर रहा है। जितना आपके साथ बुरा होगा, ये आसपास के लोग आपका मजाक बनाएंगे, तो आपके अंदर जो अदृश्य शक्ति है ना, वो आपको जिताना चाहती है। भले ही आप अपने काम से बार बार फेल हो रहे हैं, लेकिन एक दिन आपको मिलेगा बहुत बड़ा। बस यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है ना, कि आप निराश होकर हार मान जाते हैं। जैसा अगर एक घोड़े को घुड़सवार मार रहा है, वो थक कर सो गया, तो वो कैसे उठेगा? उसको समझाएगा कौन? वैसी गलती आप मत करना। जैसा भी हो रहा है ना, तुम करते रहना। और मेरा यकीन मानो, ये किस्मत अगर बुरा कर रही है ना, एक दिन जरूर साथ देगी। ये मत सोचना कि मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ है। जो भी होता है ना आपके साथ, वो अच्छे के लिए होता है, ताकि आपको आगे मिलने में भी मजा आएगा। अब आप मुझे ये बताना, मैंने जो भी इस वीडियो में बात की, क्या आपके साथ ऐसा होता है?